हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही बड़े टॉपिक के ऊपर। मेरे विद्या के छात्रों के लिए आज बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि मैं चैनल में काफी टाइम से वीडियो बना रहा था। मुझे काफी बच्चों ने ये प्रश्न किया कि सर, अगर डॉक्टर की लापरवाही से किसी मरीज को नुकसान हो जाए या उसकी मौत हो जाए तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो आज हम लोग उस टॉपिक की बात करेंगे। जानिए, हमारे कानून के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी भी मरीज को क्या नुकसान होते हैं या किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और मैं प्रशांत आपको एक बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि किसी भी मरीज के क्या राइट्स होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे घर परिवार के अंदर हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं और हमको पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इलाज आज के समय में मूल आवश्यकता है। हर इंसान को इलाज जरूरी है। अभी मौसम भी सर्दी का चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम तो नॉर्मल चीज है, और ज्यादा दिन खांसी रहने से, ज्यादा फैलने से मैंने आपको बीमार ज्यादा बढ़ सकते हैं। आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास इलाज करा जाते हो। तो इलाज एक बेसिक नीड है किसी भी इंसान की। विज्ञान के सहारे से बीमारी को इलाज सही किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर के बिना कोई इंसान ठीक नहीं होता ना। क्योंकि अगर कोई इंसान बीमार होगा, ऐसे कोई बीमारी होगी तो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। अगर कोई इंसान क्राइम किया है या वो निर्दोष, कहा जाएगा वकील के पास। किसी को पढ़ना है तो वो कहा जाएगा टीचर के पास। तो हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन ही उस समस्या का समाधान कर सकता है। तो सरकार ने इलाज करने के लिए चिकित्सक रजिस्टर्ड की है। सरकारी अस्पताल के अंदर आपके लिए 24/7 डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। एक इमरजेंसी डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर आपको हमेशा उपस्थित रहेगा। आप किसी भी समय जाओ, आपका इलाज होगा, और वो भी निःशुल्क, फ्री। यही रजिस्टर्ड चिकित्सक अपनी पद्धति से इलाज कर सकते हैं। कोई भी एलोपैथिक या रजिस्टर्ड चिकित्सक एलोपैथी से इलाज कर सकता है। इसी तरह दूसरी अन्य पद्धति भी है जिनसे चिकित्सक अपनी पद्धति के अनुसार इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी देखने में यह आता है कि डॉक्टर की लापरवाही से या गलत औजार की वजह से, जो औजार यूज किए हुए, उन औजारों के यूज करने की वजह से मरीज को काफी नुकसान हो। तो काफी डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने पैसे कमाने के लिए, हमेशा बड़ी बड़ी रकम कमाने के लिए वो क्या करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑर्गनों की दांधलेबाजी। उसके अंदर किसी इंसान की बीमारी नहीं होती है और उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर वो उसको किसी और व्यक्ति को बेच देते हैं। और कभी कभार ऑपरेशन करने के अंदर गलती की वजह से कैंची कभी इंसान के पेट में रह जाती है। आपने काफी बार आए दिन न्यूज चैनल और अखबारों के अंदर सुना और पढ़ा होगा और देखा होगा। काफी बारी चीजें होती है, कुछ गलत दवाई दी जाती है, लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या उससे कोई ज्यादा बीमारी, ज्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर डॉक्टर जिम्मेदार है, डॉक्टर की वजह से वो व्यक्ति की मौत हुई है या उसे कोई भी नुकसान हुआ है डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, तो आपके क्या अधिकार है ये आपको पता होने चाहिए और आपकी क्या प्रावधान है। कई दफा मरीजों को दी जाती है, जिससे मरीजों को स्थायी रूप से नुकसान होता है। कुछ दवाएं जिनके डोज बहुत भारी होते हैं, वो कोई भी नॉर्मल इंसान ले तो उसके लिए नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर ने पर्ची बनाई है, प्रिकॉशन जो दिए हैं, प्रिडिक्शन, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि जो दवाई लिखी गई है वही दवाई आप ले और उस मात्रा में ले, ज्यादा नहीं ले। क्योंकि डॉक्टर के बिना बताए कोई दवाई लेते हो नुकसान होता है तो वो आपके स्वयं की जिम्मेदारी है, उसमें डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं है। क्योंकि आप जब भी दवाई लो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी मर्जी से जो मन में आए वो दवाई ले लेते हैं और फिर कहते हैं हमें डॉक्टर साहब की वजह से ये चीज हो गई। नहीं, जब तक डॉक्टर की पर्ची और कंसल्ट करके दवाई नहीं लोगे तो वो जिम्मेदारी आपकी है।
अगर डॉक्टर से पर्ची लेके दवाई लेते हो और उस वजह से कुछ हो जाता है तो वो डॉक्टर की लापरवाही गिनी जाएगी। मगर आपको ध्यान रखना डॉक्टर ने क्या क्या आपको प्रिकॉशन दिए। कई दफा मरीजों की मौत भी हो जाती है, हालांकि डॉक्टर के द्वारा कई लापरवाही को साबित करना मुश्किल होता है। कभी कभी डॉक्टर की लापरवाही को साबित करने के लिए बहुत सारे एविडेंस चाहिए और आपने जो जो दवाएं के जो प्रिकॉशन उन्होंने दिए हैं और जो टेस्टिंग कराई है उन सब की रिपोर्ट्स चाहिए और मेडिकल जांच बैठेगी, कमेटी बैठेगी और उस मेडिकल रिपोर्ट के बिहाफ पे न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं और जिसमें मरीजों के पास ऐसे कम सबूत होते हैं जिस वजह से डॉक्टर की लापरवाही को साबित कर सके, क्योंकि मरीजों के पास काफी मरीज पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इस कारण की वजह से काफी डॉक्टर बच जाते हैं और उनकी लापरवाही कानून के सामने और न्यायाधीश के सामने। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा सभी दवाइयों को अलग अलग बीमारियों के रूप से निर्धारित किया गया है, जिसे बीमारी से जिस दवाई की आवश्यकता हो वह मरीज को दी जाती है। लेकिन यदि कोई गलत दवाई मरीज को दी जा रही है तब इसे लापरवाही माना जाएगा। अगर डॉक्टर को पता है और वो जानबूझ के वो गलत दवाई दे रहा है तो उस समय डॉक्टर की लापरवाही को माना जाता है। अनेक मामलों में तो हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं, गर्भवती जिनको बच्चा होने वाला है और इस प्रसव के दौरान उनकी मौत हो जाती है। कभी कभी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, अगर सपोज मानो कि किसी औरत का 8वां महीना चल रहा है और उसे दर्द चालू हुए और डॉक्टर ने कहा कि आप लेके आ जाओ और सपोज उसके टाइम था, बच्चा होने की वजह से बच्चा आने में समय था और डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर लेता और किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उस स्त्री की मौत हुई। क्योंकि सपोज मानो कि वो बोले मेरे पास सुविधा नहीं है और उसे रेफर कर दिया कि आप इसको इस स्थान से लेके, सपोज मानो जयपुर से लेके दिल्ली लेके जाइए, तो वो उस रास्ते के बीच में उस स्त्री की मौत हो जाती है तो उस समय डॉक्टर जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उनको पहले समय पे नहीं बताया। वहां पे डॉक्टर की लापरवाही रहेगी। यदि मौत प्राकृतिक रूप से होती है इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, सपोज मानो कोई इंसान मरने के कगार पे था और उसे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर बोल देता है कि ये व्यक्ति 2 घंटे बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी, तो डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है और डॉक्टर इसमें कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि जो मौत हुई है वो प्राकृतिक रूप से हुई है। इसमें डॉक्टर ने ध्यान दिया, मगर इंसान एक प्राकृतिक नेचुरल वजह से उसकी मौत हुई है तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं रहेगा। तब इसे डॉक्टर की सद्भावना पूर्वक कार्य माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ऑथ में उन्हें लिखा है, उन्हें ये कसम खिलाई जाती है कि आप अपना कार्य हमेशा ईमानदारी से करेंगे। मगर हम अपने समाज में हर बार देखते हैं कि जितने बड़े बड़े महंगे महंगे अस्पताल हैं वहां आपसे लाखों रुपए लूट कर वो आपको धोखा दे रहे, मगर तो भी आप हमेशा सरकारी अस्पताल में जाने की बजाय प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाना प्रिफर करते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास में बस पैसा आने की वजह से लोगों को इलाज आज भी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क हो रहा है और वहां पे अच्छी से अच्छी सुविधा अवेलेबल है, इंसान को वहां जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 भारतीय दंड संहिता की धारा 338 किसी भी लापरवाही से किए गए काम की वजह से सामने वाले को गंभीर नुकसान होने पर लागू होती है। आईपीसी की धारा 338। कभी कभी लापरवाही इतनी बड़ी होती है कि इसके सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कभी कभी लापरवाही इतनी बड़ी होती है कि सामने वाले को नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, उस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य की बात यह है कि नुकसान का मतलब शारीरिक नुकसान से, या नुकसान मतलब क्या है, पैसों का नुकसान नहीं, शारीरिक नुकसान, बॉडी का नुकसान, कोई बीमारी, ज्यादा बीमारी फैल गई है उसका नुकसान,
जिसे कानून की भाषा में सती कहते हैं। हमारे कानून की भाषा में क्या कहते हैं? सती। वहां पे उसको सती कहा जा सकता है। किसी भी लापरवाही से अगर किसी को गंभीर प्रकार की चोट पहुंचती है और स्थायी अपंगता, उस व्यक्ति का हाथ काम करना बंद कर दे, पैर काम करना बंद कर दे, स्थिति बन जाती है, तब ये धारा लागू होती है। किसी व्यक्ति को आंखें चली गई या उसका चलते बोलते बोलते आवाज चली गई या उसका हाथ काम करते करते काम करना बंद कर गया डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, तब ऐसी स्थिति में धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 338 उस व्यक्ति पर लगती है। डॉक्टर के मामले में ही धारा लागू हो सकती है। कौन सी धारा? धारा 338। अगर डॉक्टर अपने इलाज में किसी भी तरह से कोई लापरवाही बरतता है, उसे लापरवाही की वजह से मरीज को स्थायी रूप से चोट पहुंचती है, वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, वह इंसान स्थायी रूप से अपंग, मन उसके एक हाथ काम नहीं कर रहा है या पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसे अपंग कहा जाएगा। उसका जीवन जीना दुर्भर हो जाए और डॉक्टर को इस धारा के अंतर्गत आरोपी बनाया जाता है। धारा 338 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार 2 वर्ष तक का कारावास भुगतना पड़ता है। दोष सिद्ध होने पर दिया जा सकता है। न्यायाधीश, अगर किसी डॉक्टर की ऐसी गलती होती है और लापरवाही होती है और ये सिद्ध हो जाता है कि लापरवाही डॉक्टर की वजह से हुई है, तो उस डॉक्टर को 2 वर्ष का कारावास भुगतना पड़ेगा। और इस धारा का मूल अर्थ यह है कि किसी भी काफी केसेस में देखा गया है कि कहीं भी डॉक्टर की लापरवाही होती है तो वहां पे डॉक्टर को क्षतिपूर्ति की आपूर्ति करनी होती है, जो न्यायाधीश द्वारा तय की जाती है। और उस व्यक्ति को, जिसके साथ ये चीज हुई है, जिस व्यक्ति को साथ ये घटना घटित हुई, उसके परिवार वालों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाएगी, वो भी न्यायालय के द्वारा, जो न्यायाधीश तय करेंगे। और जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमेशा एक्सीडेंट क्लेम भी पास होते हैं और वो क्लेम कोर्ट के द्वारा तय किए जाएंगे और वो इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसा उस व्यक्ति के परिवार को देना होगा और वो कोर्ट के मार्फत उसे मिलता है, जो न्यायाधीश तय करते हैं उसकी उम्र के अनुसार कि वो इस एक एज्यूम किया जाए वो कितने पैसे कमाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमवी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है। और आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं और आपको कोई भी आपके मन में प्रश्न है, आपको लाइव क्लासेस के लिए क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर वैष्णव प्रशांत के ऊपर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है वीडियो को लेके तो आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरे चैनल पे कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। स्टे ट्यून। थैंक यू।